बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजी कोर्ट राधा किशन का जहां पर कत्ल की लर्जा खेज वारदात का वाकया पेश आया। शौकत नामी शख्स को नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इनमारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन के गांव मदके में लर्जा खेज कत्ल की वारदात सुनवा हुई। नामालूम अफराद ने एक शख्स पर गोलियां चला दी। वो शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। उस शख्स की शनाख्त शौकत के नाम से हुई। मरने वाले की उम्र तकरीबन 60 साल बताई जाती है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शौकत भट्टी को 15 से ज्यादा फायर लगे। कत्ल की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी गई। नौशहरा में अवाम में शऊर को बेदार करने के हवाले से अवामी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सराय पुलिस सरबरा अहमद शाह की हिदायत पर मनशरात, हवाई फायरिंग के नुकसानात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ अवाम में शऊर पैदा करने की खातिर अवामी राबता मुहिम के सिलसिला में ताहिर अहमद SHO थाना कोड़ा खटक ने इलाका अमीराबाद के जुमा जामिया मस्जिद अमायदीन इलाका उलमा कराम से गुफ्तगू की। कहा, नौजवान नस्ल को नशे की लानत से महफूज रखने के लिए पुलिस का साथ दें, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, साथ ही साथ अपनी खुशी की खातिर हवाई फायरिंग करने से किसी का हंसता बसता घर न उजारे। वासिया किया, इस महफिल की वसातत से सूदखोर कब्जा माफिया ग्रुप को वासिया पैगाम देता हूँ कि गरीब का खून चूसना बंद करें, वरना आपके खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। औरंगाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की मुबैना तौर पर हेरा फेरी बेनकाब हो गई। अमला एक ही गटर के ढक्कन को उठाकर मुख्तलिफ मकामात पे रख के उसकी तस्वीर बनाता रहा। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अमला ढक्कन साथ लाता है, एक गटर पर रखकर तस्वीर बनाता है, फिर वही ढक्कन उठाकर अगले मुकाम पर रखकर नई तस्वीर ले लेता है। शहरों ने इसे सरकारी फंड्स का मजाक करार देते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कोहाड़ के शाहू रोड का रुख करते चले जहाँ पर स्पॉट का काम तेजी से जारी है। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माली ताउन से शाह रोड पर स्पॉट का काम कामयाबी से मुकम्मल, जबकि सड़क के किनारों पर तामीराती काम आखिरी मराहल में दाखिल। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील शाह रोड गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तातुल का शिकार थी, जिसकी वजह से आवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना था। इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में प्रोग्राम डायरेक्टर कोहाड़ डेवलपमेंट प्रोग्राम हशमत अली खान, जिला इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदगान ने कलीदी किरदार अदा किया। इनकी भरपूर काविशों के बायस न सिर्फ काम का आगाज मुमकिन हुआ बल्कि मुख्तसर मुद्दत में स्पॉट बिछाने का अमल भी मुकम्मल हुआ। सड़क को अब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे मुकामी आबादी को पूरी सफरी सहूलत मुयस्सर आ गई है। तहम सड़क के किनारों पर मट्टी डालने, निकासियाब की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम के हवाले से काम तेजी से जारी है, जो जल्द मुकम्मल होने की तवक्को है। प्रोग्राम डायरेक्टर की खुसूसी हिदायत पर मनसूबे के मयार को बरकरार रखने के लिए टेक्निकल टीम और मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिसर बाकायदगी से साइट का मुआयना भी कर रहे हैं। नूरपुर थल में यूथ कन्वेंशन की शानदार कामयाबी को इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद का अहम संग मेल करार दे दिया गया। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक टिकट होल्डर PP 83 मलिक अमजद रजा गुजर का तहदील से शुक्रिया का पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहतमाम यूथ विंग का हालिया कन्वेंशन तहरीक के नजरियाती तसलसल की भरपूर अक्कासी बन गया। टिकट होल्डर हल्का PP 83 मलिक अमजद रजा गुजर ने मौजूद मेहमानों, कायदीन, नौजवानों, खवातीन, कारकुनान और मीडिया नुमाइंदगान का दिली शुक्रिया अदा किया। कहा कि अगरचे वो जाती तौर पर शरीक न हो सके, लेकिन इनका जज्बा, अज़्म और नजरियाती वाबस्तगी मुकम्मल तौर पर कन्वेंशन का हिस्सा रही। कहा, इमरान खान की रिहाई दर हकीकत कौम के शऊर की जीत है। पिछाई के जमहूरी और आईनी जदोजहद में नौजवानों की बेदारी हौसला अफजा है। मलिक अमजद रजा गुजर ने यकीनदानी कराई कि हल्का PP 83 का हर कारकुन इस तहरीक में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करता रहेगा। अंजुमन मज़ारे-ए-ऐन जहांगीराबाद कच्चा-खूह के ज़ेर तमाम किसान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। इस मौका पर कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम किसानों ने कारपोरेट फार्मिंग को रद्द किया और कारपोरेट फार्मिंग नामंजूर के नारे लगाए। किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सरजम महर, गुलाम अब्बास दयाल और जहांगीराबाद फार्म नायब सदर अमीन खट्टक ने खिताब करते हुए कहा कि किसान पिछले 70 सालों से एहसास महरूमी का शिकार है। हालांकि पाकिस्तान की खुराक की पैदावार में किसान का 76% हिस्सा, लेकिन फिर भी इनको किसानों के इनके जायज हकूक से महरूम किया जा रहा है। कहा, महंगाई ने पहले से ही किसान की कमर तोड़ के रख दी है और वो अपने खराजात भी पूरा नहीं कर पा रहे। ऊपर से कारपोरेट फार्मिंग ने मजीद इनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुकर्ररीन ने किसान कॉन्फ्रेंस में मौजूदा हुकूमत से किसानों के इनके जायज हकूक दिलाने और मालिकाना हकूक देने का भरपूर मुतालबा किया।
खुशाब में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए 12 लीटर शराब को बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट खालिकाबाद की कामयाब कार्रवाई। डीएसपी पेट्रोलिंग गाजी अब्दुर्रहमान की हिदायत पर शिफ्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर असलम हयात ने टीम के हमरा नाका लगाकर चेकिंग के दौरान 12 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम बिलाल अहमद सकना जोराबाद को मौका पर गिरफ्तार किया और मुकदमा भी थाना सदर में दर्ज कर लिया। एसपी पेट्रोलिंग मलिक अख्तर हुसैन जोया और डीएसपी पेट्रोलिंग गाजी अब्दुर्रहमान ने मौके कार्रवाई पर टीम को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। रेस्क्यू दमन डबलचू बहावल नगर की जानिब से बरवक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए ब्लैक कोबरा शाम को बरवक्त बाहिफाजत काबू कर लिया गया। सेशन कोर्ट फ्लैट्स के एक मकान में मौजूद खतरनाक ब्लैक कोबरा शाम को बाहिफाजत काबू कर लिया गया। कंट्रोल रूम के जरिए इतला मौसूल हुई कि सेशन कोर्ट फ्लैट्स के एक मकान में खतरनाक ब्लैक कोबरा सांप मौजूद है। कॉल मौसूल होने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। तमाम हिफाजती इक़दामात और सांप रेस्क्यू प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करते हुए चारपाई के नीचे छुपे ब्लैक कोबरा को महारत से काबू में कर लिया। अहले इलाका ने रेस्क्यू टीम की फौरी आमद और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा और इनकी खदमात को खराजे तहसीन भी पेश किया। लकी मरवत में भी मॉनसून शजरकारी मुहिम 2025 का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेयर नौरंग अजीजुल्लाह खान मरवत और टीएमओ करामतुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम सराय नौरंग में मॉनसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन नेबरहुड स्वान इंजीनियर मुनव्वर खान और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अफनान अली की निगरानी में सेंट्रल मीडिया जीटी रोड पर पौधे लगाए गए। इस मौका पर साबिक एक्सियन इरिगेशन मोहम्मद अकबर खान, रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर नसीर खान, रिटायर्ड सेक्रेटरी अब्दुल जलील खान, ख्वाजा खेल और दीगर मौजूदीन ने भी शिरकत की। पौधे लगाकर बाकायदा मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम का मकसद न सिर्फ बाजार की खूबसूरती में इजाफा करना बल्कि फिजाई आलूदगी को कम करके सेहतमंद माहौल भी फ्राहम करना है। और डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाका का रुख करते चले, जहाँ पर दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में ये इंकशाफ सामने आया है कि इस कारोबार में बाअस शख्सियात भी मुलव्विस हैं। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक दराजंदा में ईरानी डीजल, सिगरेट और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के बाद इंकशाफ हुआ कि इस गैर कानूनी कारोबार में बाअस ताजर, मुकामी सरदार और बाख्तियार शख्सियात मुलव्विस हैं। ये अफराद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आम आवाम को ना कोई रिलीफ मिलता है, ना ही मुल्क को टैक्स की सूरत में आमदन हासिल होती है। स्मगल शुदा अशिया सस्ते दामों हासिल करके आम मार्केट रेट्स पर फरोख्त की जाती है, जिससे सारा फायदा माफिया को और नुकसान मुल्क को होता है। तंबाकू की स्मगलिंग से सालाना 300 अरब रुपए, जबकि ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग से 270 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सालाना 2.8 अरब लीटर पेट्रोल ईरान से दराजंदा के रास्ते मुल्क में दाखिल होता है। गैर कानूनी सिगरेट्स की मार्केट में दस्तयाबी 56% तक पहुंच चुकी है। जब गाड़ियां या सामान पकड़ा जाता है तो माफिया गरीब आवाम को सड़कों पर लाकर ये तासुर देता है कि रियासत आवाम के साथ ज्यादती कर रही है, हालांकि आवाम का इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब वक्त है दराजंदा समेत पूरे खत्ते के आवाम इस माफिया के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये कारोबार न सिर्फ रियासती निजाम को कमजोर कर रहा है बल्कि मुकामी मैशत को भी बर्बाद कर रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।